अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सिटी का इंट्रोडक्शन देखा। आज हमने उसकी प्रिपरेशन देखनी है कि पेशेंट को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है सिटी स्कैन के लिए। ठीक हो गया। पेशेंट शुड वेयर कंफर्टेबल लूज फिटिंग क्लॉथिंग और मे बी गिवन अ गाउन टू वेयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। हमने पेशेंट को कंफर्टेबल लूज ड्रेस पहनाना है। ठीक है, मोस्टली हम गाउन प्रेफर करते हैं। Metal objects include jewelry, eyeglasses, dentures, hairpins may affect the city images and may should be removed prior to your exam। उसके अलावा जो दांतों में हम डेंचर यूज़ करते हैं, हेयर पिन होती हैं, ये बेसिकली आर्टिफैक्ट काज कर देती हैं, जिसमें हमें इमेज इस तरह लगता है कि अंदर कोई डिजीज़ है, तो हम ये चीज़ें क्या होती हैं रिमूव करवा देती हैं। उसके बाद पेशेंट इज़ आस्क्ड नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग फॉर सेवरल हॉर्स बिफोर हैंड, स्पेशली इफ द कंट्रास्ट विल बी यूज्ड इन सिटी स्कैन। उसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है अगर हमने सिटी में कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करना है तो। यू शुड आस्क द पेशेंट इफ़ ही इज़ टेकिंग एनी मेडिसिन और एनी हैव एनी एलर्जीज। इफ पेशेंट हैज़ अ नॉन एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडियम द डॉक्टर में प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन। और हमने डॉक्टर से पूछना है कि अगर उसको कोई कंट्रास्ट से एलर्जी है, कुछ लोगों को बेरियम से होती है, आयोडीन से होती है, ये डिफरेंट गैस्ट्रोग्राफिन से होती है, तो हम क्या करते हैं उसको सबसे पहले मेडिकेशन दे देते हैं ताकि उसको एलर्जी ना हो बाद में। Also seek information regarding any recent illness or other disease like a history of the heart disease, asthma, diabetes, kidney disease और thyroid problem। उसके बाद हमें उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको कोई और डिजीज़ तो नहीं है, लाइक उसको हार्ट का मसला तो नहीं है, एस्थमा सांस का मसला तो नहीं, शुगर तो नहीं है, गुर्दों से मसला गुर्दों का मसला तो नहीं, या कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है। इच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एन अनयूजुअल एडवर्स वक्त के बाद में वो उसको नुकसान ना पहुँचाए। वुमेन में always be asked by the city technology if there is any possibility of pregnancy। उसके अलावा अगर वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी है तो उसमें हम सिटी स्कैन नहीं करवाते, क्योंकि उसमें रेडिएशन होती हैं और बच्चे की अबॉर्ट होने का ख़तरा होता है। प्रोसीजर क्या होगा सिटी स्कैन का? प्रोसीजर में हमने क्या करना है, हमने जो सिटी स्कैन टेबल है उसमें हमने पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लिटाना है और प्रोन पोजीशन में। वो मैटर करता है कि हम किस चीज़ की इमेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो पिलो है, ठीक हो गया, पिलो को हमने उसके सर के नीचे रखना है, ठीक हो गया, ताकि करेक्ट पोजीशन आए, ठीक हो गया। और उस सांस को कहना है कि जब आपका स्कैन हो रहा है ना, उसमें आपने जो ब्रीथ है, सांस है, उसको कंट्रोल करना है, होल्ड करना है। एनी मोशन वेयर ब्रीथिंग और बॉडी मूवमेंट्स कैन लीड टू इफेक्ट ऑन द बॉडी इमेजेस। अगर हमने सांस ले रहे हैं या कोई मूवमेंट अगर हम हिल जाते हैं तो वो आर्टिफैक्ट काज कर देते हैं इमेज में। ठीक होगा। टेक्नोलॉजीज़ क्या करेगा आगे, टेक्नोलॉजिस्ट भी होगा और फिजिशियन भी होगा। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, थोड़ी सी उसको सेडेटिव ड्रग्स देनी है ताकि वो रिलैक्स हो और हम अच्छे से अपना प्रोसीजर कर सकें। ठीक हो गया। ये हम स्पेशली बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मूव होते रहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह इमेज नहीं सही बनता। पेडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है कि पेरेंट्स को अलाउ करते हैं रूम में कि वो रुक सकते हैं, और ताकि और उसको हम एप्रन पिलाते हैं ताकि उसका जो एक्सपोजर है रेडिएशन का वो कम हो। कंट्रास्ट मीडिया अगर हम यूज़ करें या स्वेलो कर रहे हैं, मतलब हम उसको पिला रहे हैं या इंजेक्शन में दे रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तो ये भी हम यूज़ करते हैं इसमें। ठीक हो गया। सिटी स्कैन को हम मोस्टली कंप्लीट होता है, मोस्टली इसको 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन वो वेरिएट करता है कि हम किस चीज़ का स्कैन कर रहे हैं। आगे रिस्क क्या होंगे, ठीक हो गया। देयर इज़ ऑलवेज अ स्लाइट चांस ऑफ कैंसर फ्रॉम एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर हम बार बार मतलब सिटी स्कैन करवा रहे हैं तो ये रेडिएशन होती है जो कि हमारे सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को पंच कर देते हैं, तो चांसेस होते हैं कि उसमें कैंसर डेवलप हो जाए। जो अफेक्टिव रेडिएशन डोज होती है उसकी जो रेंज होती है कोई 2 MSV 2 से 10 MSV होती है। उसके बाद अगर वुमेन जो है अगर उसकी प्रेगनेंसी है तो उससे स्कैन से पहले बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बताएगी तो उसके फिटस के अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो मदर्स हैं उसने क्या करना है, मतलब स्कैन के बाद 24 घंटे बच्चे को दूध नहीं पिलाना, या अगर उसने कंट्रास्ट को यूज़ करवाया है तो तब भी उसने क्या करना है, दूध नहीं पिलाना। उसके बाद द रिस्क ऑफ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन टू कंट्रास्ट मीडिया इज़ एक्सट्रीमली रेयर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। ठीक हो गया।
और उसके अलावा रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें उनको बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन सेंसिटिव होते हैं, रेडिएशन से ठीक हो गया तो उनके लिए बच्चों को भी मोस्टली रिपीट हो जाते हैं CT स्कैन। ओके जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर CT इंटरवेंशन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।